हाथ बांटने गई बीजेपी की टीम पर हमला किया गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। दरअसल ये आपदा के बीच की बात है। दार्जिलिंग, मिरिक और दुआर्स के बड़े हिस्से में शनिवार देर रात मूसलाधार बारिश हुई और उससे भारी तबाही मच गई। मिरिक और दार्जिलिंग की पहाड़ी इलाकों में इससे भारी भूस्खलन भी हुआ। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए। पुल ढह गए, सड़कें ध्वस्त हो गई और जनजीवन ठप पड़ गया और इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई। दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। कई पर्यटकों के भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हादसों पर गहरा शोक जताया और राहत कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए। केंद्र हालात पर नजर बनाए हुए है और पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता की बात कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उन्होंने कहा कि हम प्रभावित लोगों को हर सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो राज्य की एजेंसियां हैं, सेना की टुकड़ियां, वो लगातार इस पूरी आपदा में मिलकर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और इस बीच में तमाम जो एनजीओज हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वो भी इस राहत बचाव कार्य में जुट गए। और लेकिन इसके साथ एक बड़ी बात यह रही कि इस पूरी दौरान सियासत भी गर्म रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी तमाम तरह के कार्यक्रमों में और कार्निवाल में वो भाग लेने के लिए तो जाती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर बंगाल डूब गया है और मुख्यमंत्री कार्निवाल में भाग लेने तो जाती है लेकिन हर जगह जाकर फोटो खिंचवाती है, लेकिन जो राज्य की मशीनरी है वो इन इलाकों से गायब है। और अब खबर यह भी है कि ममता बनर्जी आज इन इलाकों का दौरा करेंगी, मुख्य सचिव उनके साथ में होंगे और इससे पहले जो पश्चिम बंगाल में राहत सामग्री बांटने के दौरान भाजपा नेताओं पर हमला किया गया। नागरकटा इलाके में राहत सामग्री बांटने के लिए पहुंचे सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया। हमले में बुरी तरह जख्मी बीजेपी नेताओं को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इस हमले को सत्तारूढ़ टीएमसी की साजिश बताया है। तो पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां आपदा और संकट है, उस जगह पर आपदा और संकट के बीच में भी जो हिंसा और सियासत वो जारी है। इस पूरी हिंसा पर, इस सियासत पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। अमित मालविया बीजेपी के नेता ने कहा है कि ये टीएमसी का बंगाल है जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया करने वालों को सजा दी जा रही है। वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी के आतंक का राज है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से दहशत में है, इसलिए उनके राज में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी सहानुभूति के लिए बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर दुखद है कि आपदा और संकट के समय में भी पश्चिम बंगाल में सियासत हो रही है और सियासत ही नहीं, हिंसा भी जारी है। तो पश्चिम बंगाल के नेता दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल की दयनीय स्थिति के लिए टीएमसी और ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। उनका फोकस सिर्फ फोटो खिंचवाने पर रहता है। नॉर्थ बंगाल पूरा बह गया, गांव के गांव, कितने लोग मरे कोई हिसाब नहीं अभी तक। किसको दोषी करेंगे? यहाँ नाच रहे हैं, कार्निवल हो रही है और बजा बजा के खूब मजा ले रहे हैं और नॉर्थ बंगाल लोग डर रहे हैं। बार बार नॉर्थ बंगाल लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा कोई देखता नहीं है, हमारा कोई खोज नहीं करता। फिर दोबारा साबित हो जाएगी। तो ये हिंसा की जो खबर आई है उससे पहले की ये चीजें हैं, कुछ घंटे पहले की। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि कोलकाता में जलभराव केवल 6 घंटों में 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण हुआ और ये जो उत्तर बंगाल में जो पूरी स्थिति आई है वहां भी महज 12 घंटे की बारिश में सारी चीजें हुई हैं। কলকাতায় একদিন যে 6 ঘন্টা জল জমেছিল আপনারা জানেন, 300 মিলিমিটারের উপর বৃষ্টি হয়েছিল। নর্থ বেঙ্গলেও খুব আনফরচুনেটলি পরশুদিন রাত্রে যে বৃষ্টিটা হয় সেটা 300 মিলিমিটার বেগে হয়েছিল এবং 12 ঘন্টা কন্টিনিউয়াস। তারপরে ভুটানের জল সংকোচ থেকে আসে, সিকিমের জল এসে
পুরো ফ্লাডেড করে দিয়েছে। और अब बात करते हैं उस टीम की। शंकर घोष जो एमएलए और उनके साथ ही साथ एक सांसद भी वहां पर गए थे इस राहत सामग्री को बांटने के लिए, और उस दौरान उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, टीम के ऊपर पथराव किया गया, गाड़ी के ऊपर भी पथराव किया गया, और इस दौरान सांसद और विधायक दोनों घायल हो गए। ये हम उनकी जुबानी भी आपको सुनाते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খগেনদা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো টাচ বাকি নেই। এই অবস্থায় আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। খগেনদাকে দ্রুত হসপিটালে আমাকে বেরোতে হলো। और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं लाइव। खून से लथपथ खगेन मुर्मू जी को गाड़ी में हॉस्पिटल लिया जा रहा है। ही इज प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि खगेन जी की स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर शंकर घोष भी जल्दी स्वस्थ हों। मगर आप चिंता करिए कि दिन दहाड़े बंगाल के अंदर मीडिया वालों के सामने पुलिस की मौजूदगी में एक 2 बार के सांसद के साथ अगर इस प्रकार से मर्डरस अटेम्प्ट हो सकता है, उनको जान से मारने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता और बंगाल की साधारण जनता के साथ ही तृणमूल कांग्रेस क्या कर रही होगी, जरा आप ये चिंता करिए। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है। असंख्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनकी बलि चढ़ी है, उनकी हत्या हुई है, राजनीति के कारण से उनको मार दिया गया है। किसी को पेड़ से लटकाया गया है, किसी को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से फांसी देकर इस प्रकार से दर्शाया गया है मानो उसने सुसाइड किया है। किसी को सड़क के बीच में मार मार के मार दिया गया है। और मैं तो खुद मौजूद था। माननीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब बंगाल गए थे, उस समय उनके काफिले पर जब हमला हुआ था, हम तो खुद मौजूद थे उसमें। जब राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक उनको नहीं छोड़ा जाता है, उनके ऊपर लाठी बरसाई जा सकती है, उनके गाड़ी और उनके काफिले के ऊपर पत्थर फेंका जा सकता है। ये तो शुक्र है कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ की थी, तो माननीय अध्यक्ष जी बच गए। मगर कोई कोर कसर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने नहीं छोड़ा था कि हमारे अध्यक्ष जी को ही वो उस दिन अटैक करे। और आज एक आदिवासी लीडर, 2 बार के सांसद खगेन मुर्मू को जिस प्रकार से मारा गया है, ये अमानवीय है, ये क्रूरता है, ये बर्बरता है, और इसे बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। इसके खिलाफ संविधान के अंतर्गत जो भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, वो जरूर होके रहेगी। और ये आप याद करिए, संदेश खली किस प्रकार से महिलाओं के साथ उस समय वातावरण बनाया गया था, उनके खिलाफ किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस उतर के आई थी, महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार हुआ था। अगर एक सांसद, एक विधायक खून से लथपथ नजर आता है, तो किस प्रकार से डेमोक्रेसी जीवित है आज बंगाल में। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी दहशत में है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि कल मैं जो नाच रही थी कार्निवल में, कुछ सिने आर्टिस्ट के साथ, कुछ सेलिब्रिटी के साथ, उत्तर बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में फ्लड की स्थिति है, वहां भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, कई लोग मारे गए हैं। Many people have died in North Bengal because of the flood and because of the landslides. Despite that, Mamata Banerjee was dancing to the tunes of some
टॉलीवुड म्यूजिक आई बिलीव, और वो जानती है कि इसका असर लोगों के दिलो दिमाग में बहुत खराब गया है, और इसीलिए आज उन्होंने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, हमारे एमएलए के ऊपर हमला करवाया है। और यह क्रूरता हम सब देख रहे हैं। वो वीडियो जिसमें खगेन मुर्मू खून से लथपथ है वो हमने देखा है। मैं आज कहना चाहता हूं कि सदन नहीं चलने देते आप, सड़क पे उतरते हैं आप ये कहते हुए कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है। आज डेमोक्रेसी नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सांसदों को मारना, विधायकों को मारना, कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतारना, महिलाओं की आबरू लूटना, और वह भी केवल चंद घुसपैठियों को बचाने के लिए, माफ करिएगा चंद शब्द गलत से निकल गया, घुसपैठियों को बचाने के लिए ये सब आप जो कर रही हैं, इज दिस डेमोक्रेसी? क्या यह लोकतंत्र है? अपने देश के लोगों को मौत के घाट उतारना, अपने देश के लोगों को खून से लथपथ कर देना ताकि चंद घुसपैठिए, आपके जो वोट बैंक है घुसपैठिए, उन घुसपैठियों को आप मजबूत कर सको। कहां तक ये जायज है? कहां तक ये ठीक है? ममता जी, आपके नाम में ममता हो सकता है, आपके कृत्य में ममत्व कहीं नहीं है। आपके कृत्य में क्रूरता है। और खगेन मुर्मू कोई बाहरी नहीं है। खगेन मुर्मू भी बंगाल के एक पुत्र है। खगेन मुर्मू आदिवासी समाज के एक स्वाभिमान के प्रतीक है। बंगाल की जनता, भारत की जनता इसका जवाब देगी। और मुझे दुख इस बात। तो आप इसी खबर पर दरअसल लाइव देख रहे थे संबित पात्रा को, जो कह रहे थे कि खगेन मुर्मू भी पश्चिम बंगाल के बेटे हैं और उनके ऊपर 2 बार के सांसद हैं, आदिवासी सांसद हैं, और उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए ये काला धब्बा है। डॉक्टर शंकर घोष भी घायल हुए। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, जब सुबह हमारी आपकी बात हुई थी तो शायद हम इस विषय पर बात करना चाहते थे कि क्या कुछ राहत कार्य चल रहा है, किस तरह से वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप देखिए कुछ ही घंटों में ये विषय बदल गया और शायद उम्मीद नहीं थी कि राहत और आपदा के समय में भी पश्चिम बंगाल में इस तरह की हिंसा। क्या कहेंगे आप? क्या अपडेट्स भी देंगे और क्या इस पर क्या कमेंट्स हैं आपके? निखिल, सबसे पहले तो ये बात समझ ले कि बंगाल में हम ऐसे एक चीफ मिनिस्टर रखे हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि बंगाल में कोई आपदा आए, खासतौर से अगर बारिश की सिलसिले में, तो वो बंगाल के लिए नहीं होता है। भूगोल में, बंगाल की भूगोल में ये अगर बारिश हो जाए तो वो झारखंड के कारण, और दक्षिण बंगाल में अगर बारिश हो जाए तो वो झारखंड के कारण, और उत्तर बंगाल में अगर बारिश हो जाए तो वो सिक्किम और भूटान के कारण, बंगाल के कारण कभी होता नहीं है। तो ये भूगोल पहले आप समझ ले दिल्ली में बैठे बैठे, क्योंकि अभी अगर आप ममता बनर्जी की बाइट जो सुनवा या आप खुद सुने हैं, उन्होंने बता दिया कि वो सिक्किम और भूटान में बारिश हुई इसीलिए जो कुछ भी हुआ, ये जो गलती है वो सिक्किम का जो आसमान है उसका गलती है और भूटान की जो आसमान है उसका गलती है। वरुण देव सिक्किम में बारिश कराया और भूटान में बारिश कराया, बंगाल की वरुण देव का कोई गलती नहीं है। तो पहली बात तो ये है, ये कहां से इस नेता को बंगाल की लोगों ने वोट देकर 3 बार चीफ मिनिस्टर बनाया है, मुझे पता नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, चाहे एक बार की सांसद हो, चाहे एक बार की 2 बार की सांसद हो, किसी भारत की किसी जगह पे किसी एक जनप्रतिनिधि इस तरह के खून से लथपथ हुए, इसका वीडियो किसी ने देखा है किसी भी जगह पर? मैं 40 साल के आसपास पत्रकारिता करता हूं, मैंने कभी देखा नहीं कि इस तरह से कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे वो विधानसभा की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, खून से लथपथ हुए किसी भी कारण, चाहे वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए गए हुए,
चाहे हो चुनाव के लिए हो, इस तरह से खून से लथपथ हुए वो भाग रहा है किसी जगह से, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ये मैंने देखा नहीं। और उसके बारे में प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की एक भी लफ्ज नहीं, ये मैंने देखा नहीं। और इसीलिए जब मैंने मंडी हाउस कभी कभी जाता हूं आप लोगों से मिलने के लिए, और आप लोग कहते हो कि चुनाव की कवर करने के लिए हम कभी जाएंगे नहीं बंगाल, तो ये सही है कि एक पत्रकार क्यों आएंगे बंगाल में चुनाव कवर करने के लिए, जहां पे एक विधायक या एक सांसद किसी काम के लिए, अच्छे काम के लिए रास्ते पे जाएंगे, राहत के लिए लोगों का बचाव के लिए जाएंगे, और इस तरह से खून से लथपथ होते हुए वो अस्पताल जाएंगे और वहां पे चीफ मिनिस्टर नाचेंगे कार्निवल के नाम पर, और बाद में बोलेंगे कि बारिश सिक्किम में हुई है, बारिश भूटान में हुई है। तो इस तरह से नौटंकी कहां पे होते हैं, कहां पे किसी जगह की चीफ मिनिस्टर कहते रहते हैं, ये मैंने मेरे 40 साल की पत्रकारिता में कभी सुना नहीं है। जी तो मुझे पता नहीं आज वहां बागडोगरा में उतरकर चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा और क्या उन्होंने नौटंकी वहां पे करेगी। ये बंगाल की दुर्भाग्य है। आने वाले चुनाव में इसका क्या नतीजा निकलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये बंगाल की आने वाले चुनाव में इस तरह की खून कई बार कई लोगों की चेहरे से निकालने वाले हैं, इस बारे में मेरा कोई दोहराया नहीं है। निखिल, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, कोई रिएक्शन अभी तक किसी भी तरह का जो सत्ताधारी दल है उनकी तरफ से? आपने कहा ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया, और दूसरी बात कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी हो पाई अभी तक, किसी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। पुलिस की तरफ से ये रिएक्शन है कि कानूनी कार्रवाई जारी है। दिखाई दे रहा है वीडियो में कि कुछ लड़के लोग किस तरह से पथराव कर रहे हैं। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई का जरूरत नहीं है। अगर लोकल पुलिस को पता है कौन कौन किए हैं, अगर हमें मौका दे तो हम 1 घंटा में पकड़ लेंगे कौन कौन किए हैं। लेकिन जब तक ममता बनर्जी से कोई रिएक्शन ना आए या निर्देश ना आए तो पुलिस किसी को नहीं पकड़ेंगे। ये बंगाल की अभी कानून है। जी लेकिन अभी ममता बनर्जी का निर्देश की इंतजार में है बंगाल की पुलिस और नागरा काटा की पुलिस। ठीक है, लेकिन अब ममता बनर्जी को कार्निवल की नाच से फुर्सत मिले तो वो निर्देश देंगे और उसके बाद किसी को पकड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल। मैं बार बार ये समझ नहीं पा रहा हूं कि एक सांसद की चेहरे से इस तरह की खून, ये हिंदुस्तान की कौन सी राजनीति में और किस तरह की राजनीति में सफाई दिया जाता है, ये मेरा समझ में नहीं आता है। और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की जो नेता शाम को किसी टीवी चैनल में जाके इसको सफाई देते हैं, और क्यों सफाई देते हैं और किस तरह से सफाई देते हैं, मेरा समझ में नहीं आता है। निश्चित तौर पर देश के लोग भी इसको देख रहे हैं, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के लोग भी इसको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेन जी। तो निश्चित तौर पर ये एक जिसको कहते हैं कि इस लोकतंत्र के बीच में इस तरह की बात, जहां राहत बिहार चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, यानी लोकतंत्र की एक नवगति की तरफ बढ़ रहा है, और उसके बगल में पश्चिम बंगाल लोकतंत्र की दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार की घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, उसे यदि लोकतंत्र का शोक गीत कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। The dastardly incidents which has happened in West Bengal today, if it is said that this is the swan song of democracy,
it should not be inappropriate. पश्चिम बंगाल में जब से तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई है, हिंसा, मर्यादाओं को ध्वस्त करना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना एक बहुत सामान्य बात हो गई है। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की असंवेदनशीलता भी अपनी पराकाष्ठा के पार है। आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तरी बंगाल का अधिकांश हिस्सा बाढ़ की त्रासदी को झेल रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी का मीडिया में वीडियो अवेलेबल है कि वो कोलकाता में एक उत्सव में नृत्य कर रही हैं। ये दोनों चित्र अपने आप में बहुत हृदय विदारक है। इससे पूर्व भी दुर्गा पूजा के दौरान 12 लोग इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मारे गए, परंतु उसके बावजूद भी सरकार के चेहरे पर शिकन नहीं आई और सारे उत्सवों में सहभागिता यथावत रही। अभी जो स्थिति है उत्तरी बंगाल में 28 लोगों के मृत्यु के समाचार और हजारों लोगों के बेघरबार होने की स्थितियां हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सांसद और विधायक उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए अपनी अपनी क्षमता अनुसार जी जान से लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस बाढ़ के कार्यों की समीक्षा पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री न सिर्फ जिस प्रकार के वीडियो में नृत्य करती हुई दिख रही वो तो एक पक्ष है, परंतु सेवा कार्य में जुटे हुए हमारे नेताओं पर जिस ढंग का कातिलाना और हिंसक हमला हुआ है वो अपने आप में बहुत दुखद और बहुत खतरनाक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री श्रमिक भट्टाचार्य, हमारे विधायक श्री शंकर घोष और ट्राइबल समुदाय से आने वाले हमारे दूसरी बार के सांसद श्री खगेन मुर्मू पर जिस प्रकार का कातिलाना हमला हुआ है, उनका जो रक्त रंजित चेहरा है, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं एकदम खून खच्चर हो जाना, वो अगर आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से कोई पत्थर दिल आदमी होगा जिसका कि हृदय न पिघला हो। तो आज हम पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके शासनकाल में यदि सांसद और विधायक भी सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस प्रकार का कातिलाना हमला होता है और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार और इंडी गठबंधन के समस्त नेताओं की चुप्पी लोकतंत्र के लिए बहरा करने वाली चुप्पी है। मैं कह सकता हूं दिस इज द डेफिनिंग साइलेंस फॉर डेमोक्रेसी इफ ऑल दोज इंडी अलायंस मेंबर्स एंड तृणमूल कांग्रेस रिमेन साइलेंट ऑन दिस। और बड़ी दुखद बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता जो जनजातीय समुदाय और आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं वहां और जो सेवा कार्य में लगे थे, श्री खगेन मुर्मू, उनके ऊपर जिस ढंग का हमला किया गया है, इससे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसी अवमानना और तिरस्कार है यह तो समझ में आता ही है, परंतु साथ ही साथ जनजातीय समुदाय, ट्राइबल समुदाय के लिए किस प्रकार की अवमानना और तिरस्कार पश्चिम बंगाल की सरकार में है यह भी समझ में आता है। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको ध्यान हो, संदेश खाली में उस अत्याचार की शिकार अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदाय से थी और किस निर्लज्जता पूर्वक उनके अपराधी को बचाने का प्रयास किया गया। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो अवेलेबल है, मैं तो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उस वीडियो में दिखता है कि एक जनजातीय कार्यक्रम में ममता बनर्जी जी ग्लव्स पहन के डांस कर रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये ग्लव्स पहन के डांस क्यों कर रही थी? किस कारण से आपने उन महिलाओं के साथ डांस करते हुए ग्लव्स पहना था? क्या आपके मन में कोई उनके प्रति हेय भाव है जिस कारण से ऐसा किया? इस प्रकार का पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इससे पूर्व जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी,
तो प्रश्न उठता है कि पहली बार एक ट्राइबल समुदाय की महिला भारत की प्रथम नागरिक बनने जा रही थी, तो उस समय सारे इंडी गठबंधन में से उनके विरुद्ध ये जानते हुए भी कि हार तय है, प्रत्याशी उतारने का निर्णय तृणमूल कांग्रेस ने क्यों लिया? श्री यशवंत सिन्हा जी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे और आज हमारे जनजातीय समुदाय के वरिष्ठ नेता और दूसरी बार के सांसद, यद्यपि उनके पास सुरक्षा भी थी, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जिस ढंग से हमला करके उनके ऊपर कातिलाना और हिंसक हमला किया है, यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल का शासन निर्लज्ज और निष्ठुर दोनों हो गया है। और इससे मैं कह सकता हूं कि आप सबने वो अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि द रोम वॉज बर्निंग and the Nero was singing. But here the situation is, the Bengal is drowning and Mamta ji is dancing. ये दोनों पिक्चर्स अवेलेबल है और ये हर भारतीय को, हर बंगाली को हृदय को चीरने वाला है। और मैं विनम्रता से कह सकता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं, हिंसाएं बंगाल में दिखाई पड़ रही हैं, ये श्री अरविंदो का बंगाल नजर नहीं आता है, ये रामकृष्ण परमहंस का बंगाल नजर नहीं आता है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल नजर नहीं आता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल नजर नहीं आता है, ये शाहिद हुसैन सोहरावर्दी का बंगाल नजर आता है। आज जो भी परिस्थितियां हैं उसमें सर्वप्रथम हम जो लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ और बाढ़ पीड़ितों के साथ हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और लगातार उन सेवा कार्य में जुड़े लोगों के ऊपर हिंसा को बढ़ावा देने और उकसाने के लिए हम इस बात की कठोर भर्त्सना करना चाहते हैं और हम आश्वस्त हैं कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता इस समस्त षड्यंत्र और इस समस्त दुरभिसंधि को देख रही है और वो इसका उचित और एप्रोप्रिएट आंसर आगे चुनावों में देगी। और मैं ममता जी को यह भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, आपके इस अत्याचार, अनाचार, हिंसा से रुकने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के जिसे इस भद्रलोक को आज पश्चिम बंगाल में हिंसा, उपद्रवीय एलिमेंट्स को साथ में लेना, अनेक प्रकार के कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी तत्वों का संरक्षण देने का जो कार्य तृणमूल कांग्रेस की सरकार के छत्र छाया में किया जा रहा है, दामने रहमत में किया जा रहा है, वो पश्चिम बंगाल की उस भद्रलोक की संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान है। और पश्चिम बंगाल की जनता, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। और संभवतः ममता जी को यह पता लग चुका है कि उनकी हार अवश्य संभावी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता खीज और बौखलाहट में इस प्रकार की हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने की खिसियाहट और बौखलाहट दिखा रहे हैं। धन्यवाद। आपका इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो? सर, 2019 के लोकसभा चुनाव से देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका शिकार पश्चिम बंगाल में होते रहे, तो आपका कहना है कि इसमें भी सीधे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, ये आरोप है, और विकल्प क्या है बीजेपी के पास? राष्ट्रीय शासन तक की मांग तो देखिए, बहुत स्पष्ट बात यह है कि यदि सांसद के ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। दिस इज ए क्लियर कट पॉलिटिकल वायलेंस और यह जग जाहिर सत्य है। इसके बारे में
कोलकाता उच्च न्यायालय के कई टिप्पणियां भी अवेलेबल हैं कि 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी वो सीधे सीधे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। तो मुझे लगता है इस विषय में पूरी पृष्ठभूमि देखते हुए कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। पुनः मैं कहना चाहता हूं कि यदि जनप्रतिनिधि, सांसद और ट्राइबल सांसद के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष पे, विधायक पे हमला होता है तो आप इसे सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर सकते। यह बिल्कुल तय है कि वह राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक निर्देश के तहत हो रहा है।